बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खान ऑफिशियल के प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, हुजूर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार की तरफ जा रहे थे। जेब में सिर्फ 8 दरहम थे। रास्ते में एक ज़ईफ़ औरत बैठी रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, उसके करीब पहुँचे और उसके गम में शरीक होने के लिए उससे पूछा, बड़ी भी क्यों रो रही हो, क्या हादसा पेश आया है? बीबी ने 2 दरहम देकर सौदा लेने को भेजा था। वो दरहम रास्ते में कहीं गिर गए, अब वो क्या ख्याल करेंगी? ये कहकर बुढ़िया ज़ारो कतार रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेब से 2 दरहम निकाले, बुढ़िया के हाथ पर रखे और उसको तसल्ली देते हुए आगे बढ़ गए। बाज़ार पहुंचकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दरहम में एक कमीज़ ख़रीदी और वापस हो गए। वापसी में क्या देखते हैं कि एक फ़कीर बिल्कुल नंगा खड़ा है, फटा पुराना चीथड़ा टांगों पर बांध रखा है और सदा लगा रहा है, जो मुझे पहनाएगा अल्लाह उसे जन्नत का जोड़ा अता फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा रुके। फ़कीर ने फिर सदा लगाई, जो मुझे पहनाएगा अल्लाह उसे जन्नत का जोड़ा अता फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कमीज़ उसी वक्त उस फ़कीर को पहना दी और फिर बाज़ार की तरफ चल दिए। वहाँ जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी कमीज़ 2 दरहम में ख़रीदी और अपने घर के लिए वापस हुए। देखा कि रास्ते में फिर वही बुढ़िया खड़ी रो रही है। दरियाफ्त फरमाया, बड़ी भी अब क्या बात है? बोली, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं कहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करूँ? घर से निकलते हुए काफ़ी देर हो गई है, घर वालियाँ इंतज़ार कर रही होंगी, यहाँ देर लग गई, इतनी देर में पहुँचूंगी तो वो नाराज़ होंगी, बुरा भला कहेंगी, सज़ा देंगी। बुढ़िया ये कहकर फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया की फरियाद निहायत ध्यान से सुनी। बुढ़िया पर बड़ा तरस आया, उसे तशफ़ी दी और फरमाया, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बुढ़िया खुशी खुशी चल दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ साथ थे। थोड़ी ही दूर गए थे कि कुछ अंसार के घर नज़र आए। बुढ़िया ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, मैं इन्हीं घरों में काम करती हूँ, इन घरों के मर्द बाहर गए हुए हैं, घरों में सिर्फ औरतें ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों के करीब पहुँचे और ज़रा बुलंद आवाज़ से कहा, ए बीबियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आवाज़ मानूस थी। हर खातून मुतवज्जा हो गई मगर बिल्कुल खामोश रहीं। किसी घर से कोई जवाब न आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बुलंद आवाज़ से कहा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर वही खामोशी रही, किसी घर से कोई जवाब न आया। ख़वातीन दरवाज़ों के करीब आ गईं और मुश्ताक थीं कि वो दिलनवाज आवाज़ फिर से आए। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार फिर ज़रा बुलंद आवाज़ से कहा, ए बीबियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीसरी आवाज़ पर सारे घरों की औरतों ने मिलकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बीबियों, क्या तुमने मेरी पहली आवाज़ नहीं सुनी थी? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका पहले ही सलाम सुन लिया था और आपकी आवाज़ पहचान ली थी, लेकिन जवाब इसलिए नहीं दिया कि आपकी मुबारक ज़बान से सलामती और रहमत व बरकत की दुआएं हम और हमारे बच्चे बार बार सुने। औरतों ने अकीदत व इरादत का इज़हार करते हुए कहा। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए, फिर फरमाया, ये तुम्हारी खादमा डर रही है कि तुम इसे डांटोगी और सज़ा दोगी। इत्तेफाक से इस अल्लाह की बंदी को देर हो गई थी, मैं इसकी सिफारिश के लिए आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सुनकर ख़वातीन की आंखों में आंसू आ गए और एक ज़बान होकर बोली, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपको सिफारिश के लिए लेकर आई है तो आप गवाह रहें, हम इसी वक्त इसको आज़ाद करते हैं। अब इस पर किसी का कोई हक नहीं है। बांदी की आज़ादी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमक उठा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन नेक ख़वातीन को दुआएं देते हुए खुशी खुशी घर वापस आ गए। दुआ है अल्लाह पाक हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा हमें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ बर वक्त मिल सकें। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।